ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके सितारे में। आज हम यहाँ शादी में जो अड़चने आती हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनसे जो उपाय हैं वो आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ प्रदीप जी लगातार मौजूद हैं। प्रदीप जी, आप उपायों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जी, जी। देखिए, उपाय की बिना कोई समस्या है तो उसका समाधान भी संभव है और इन उपायों के अंदर ही सारे समाधान जुड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं विवाह को लेकर। अब कौन के विवाह के इच्छुक जो लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए क्या ऐसा समाधान किया जाए जो बिल्कुल आसान हो, ईजी हो और बिल्कुल परफेक्ट भी हो। और बिल्कुल ऐसा एक उपाय सरल सा आपको बताना चाहता हूँ। अगला उपाय, भगवान शंकर माने जाते हैं शुक्र ग्रह के कारक और ब्रह्मांड के जो जितने भी देवताओं के महादेव जो माने गए हैं, देवों के देव माने गए हैं। और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है मेरे मित्रों, अगर उसको जितना पॉजिटिव हम नहीं करेंगे उतनी जल्दी विवाह के चांसेस भी नहीं बनेंगे आपके जीवन के अंदर। तो विवाह के लिए जो जितने भी विवाह के इच्छुक लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए बड़ा साधारण सा उपाय है कि भगवान शंकर का करिए जलाभिषेक शुक्रवार को, और फ्राइडे को शुक्रवार को 108 पुष्प ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक पुष्प आपने चढ़ाना है भगवान शंकर के। और अगर लाल रंग के और सफेद रंग के अगर फूल मिल जाएं तो सबसे उत्तम। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि शुक्र ग्रह बड़ा पॉजिटिव होगा और जो जीवन में लग्जरी चाहते हैं अपने, अगर वो भी ये उपाय करें तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। बड़ा साधारण सा ये उपाय है लेकिन बड़ा कारगर उपाय है जो विवाह के लिए जितने भी लड़के लड़कियां हैं जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो इस उपाय को अपना सकते हैं मुकुल जी। हाँ, इसके अलावा देखिए, विवाह की अब चर्चा कर रहे हैं तो दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और गुरु। जब तक वो ग्रह पॉजिटिव नहीं हो जाते तब तक विवाह के अंदर अड़चन और परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह की पोजीशन अगर साउंड ना हो, सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित हो, तो बड़ा आवश्यक हो जाता है शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना। और लड़की की कुंडली के अंदर अगर गुरु ग्रह कमजोर पोजीशन में आ जाए तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसके पति को कोई ना कोई दुविधा लगी रहे और साथ ही साथ विवाह में अड़चने और परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है। और इस गुरु के बिना संतान होने में और संतान पैदा करने में भी दिक्कत आती है। तो इस गुरु के बिना किसी भी स्त्री का कल्याण ही संभव नहीं है। उस गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए और शादी के लिए विवाह के लिए अगला उपाय अब आपको बताना चाहते हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, कलंगी कलंगी लगाते हैं, जब सेहरा बनता है उसके ऊपर कलंगी लगाई जाती है, वो कलंगी ले लीजिए। और बेसन के लड्डू भी तो गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर वीरवार को सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में अपने यहाँ से विवाह की प्रार्थना कर कर अगर आप वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं तो विवाह की परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव बनेंगी। गुरु ग्रह आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकता है और गुरु ग्रह ही तो करवाते हैं विवाह। ये एक बड़ा साधारण सा उपाय है जो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे किसी की जन्मपत्री हो चाहे ना हो। तो ये ऐसी परिस्थितियां बनेगी। देखिए, पीपल भी माना जाता है मुकुल जी। पीपल एक ऐसा पौधा माना गया है जो 24 आवर 24 घंटे ऑक्सीजन रिड्यूस करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि वृक्ष के अंदर मैं पीपल हूं। तो पीपल की अगर पूजा कर ली जाए 43 दिन तक लगातार अगर पीपल में जल दे दिया जाए तो किसी भी जन्म पत्री के अंदर गुरु की पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो तो कन्या का विवाह बड़ी आसानी से और बड़े सुलभ तरीके से हो सकता है। लेकिन संडे को इतवार को पीपल में जल नहीं दिया जाता। इतवार को छोड़कर अगर रविवार को छोड़कर पीपल में जल दे दिया जाए और लगातार दिया जाए तो बड़ी जल्दी परिस्थितियां 43 दिन के अंदर ये निर्माण हो सकती है। जी, लेकिन गुरु को मनाना बेहद जरूरी जी, है। गुरु के गुरु बिना अनुकूल रहेंगे तो तभी शायद जो शादी है वो सफल हो पाएगी। गुरु पुरोहित माने गए हैं, पंडित माने गए हैं पूरे ब्रह्मांड के, और बिना पंडित के ब्राह्मण के तो कोई विवाह हो ही नहीं सकता। और विवाह के लिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करना और पॉजिटिव करना बड़ा आवश्यक है किसी भी जन्मपत्री के अंदर। जी जी प्रदीप जी, और क्या उपाय हैं जो तमाम कारकों में आते हैं? देखिए, अब तो विवाह की हमने चर्चा की, लेकिन मान लीजिए किसी का वैवाहिक जीवन क्लेशपूर्ण रहता हो और शादी किसी की हो चुकी हो, अब उन लोगों के लिए भी क्या उपाय किए जाएं? शादी के बाद में सास से अगर आपकी ना बनती हो, अगर ससुर से भी ना बनती हो, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर मधुर संबंध बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं, क्या उपाय किए जाएं? तो देखिए, तुलसी का पौधा हर घर में मिलता है। कहते हैं जहां पर तुलसी का वास हो तो वो 100 हाथ तक किसी भी तरीके का कोई भी वास्तु दोष भी अगर घर में हो तो भी दूर करता है। तुलसी एक पौधा जो माना गया है हर एक आंगन में पहले लगाया जाता था। तो स्वास्थ्य के प्रति भी अगर तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए, वास्तु के लिहाज से भी लगाया जाए तो भी बड़ा उत्तम रहता है मुकुल जी। और साथ ही साथ अगर जल के अंदर अगर केसर मिलाकर थोड़ा सा अगर तुलसी के अंदर अर्पण कर दिया जाए तो भी परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। और साथ ही साथ केसर माना गया है गुरु ग्रह को, और गुरु ग्रह आपका पॉजिटिव तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग बनेंगे, ऐसे योगों का निर्माण होगा जिसकी वजह से जल्द विवाह के योग बनेंगे। और इसके साथ ही जिनकी शादी हो चुकी, पति पत्नी के अंदर आपस के अंदर अगर क्लेशपूर्ण जीवन
अगर चल रहा हो तो उस परिस्थिति के अंदर भी ये उपाय किया जा सकता है। अगर ये उपाय करने के बाद में शादी विवाह के तो योग बनेंगे ही बनेंगे, और विवाह के बाद में अगर दाम्पत्य क्लेश रहता है जीवन के अंदर, तो उस जीवन के अंदर देखिए अगर दाम्पत्य के अंदर अगर क्लेश रहता हो, सुख शांति परिवार की लेके आनी है, तो भी इस उपाय को किया जा सकता है वैवाहिक जीवन के अंदर शांति लाने के लिए। जी प्रदीप जी, तमाम उपाय हैं। और इस वक्त हमारे साथ पानीपत से एक कॉलर राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार जी। जी जी नमस्कार राजन जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। हाँ, मैं बिटिया के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/87। जी 87। हाँ जी 87 सर। जी जी समय बताइए। समय सुबह 4 बजे, भिवानी। जी जी भिवानी का जन्म बताया आपने, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हाँ, बिटिया की सरकारी नौकरी के बारे में जानना था सर। जी जी देखिए, सरकारी नौकरी के लिए दशम भाव की स्थिति का स्ट्रॉन्ग साउंड होना बड़ा आवश्यक है, और दशम भाव का मालिक ही सूर्य है, और सूर्य देते हैं सरकारी सर्विस। लेकिन ग्रहण योग के अंदर अगर सूर्य आ जाए, अगर सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि और केतु के साथ में सूर्य हो, तो परिस्थितियां ऐसी बनेगी सरकारी क्षेत्र में जाकर भी और बड़ी उन्नति और तरक्की मिलने के जो योग बनेंगे बड़े कमजोर हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए साधारण साहब को उपाय बताना चाहता हूँ। एक मानक एक रत्न आता है, अगर आप मानक डाल लीजिए 5 कैरेट साइज से ऊपर का, गोल्ड में, सोने में या तांबे में, दोनों में पहना जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिसकी वजह से जल्दी उन्नति के तरक्की के योग मिलेंगे, और साथ ही साथ जॉब भी मिलेगी आपको। और राहु देखिए पंचम स्थान के अंदर, पीड़ित अवस्था के अंदर। 4 नारियल ले लीजिए, लाल रंग के चौरस कपड़े में बांधने के बाद में शनिवार शाम को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह करिए, 1 साल में 1 बार। केतु देखिए 11वें घर के अंदर आए तो पंचम स्थान पर दृष्टि होना तो स्वाभाविक ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? 3 केले लेकर हर वीरवार को शाम को संध्या के समय, जब दोनों समय मिलते हैं, शिवलिंग पे आप चढ़ाइए या मंदिर में दान दीजिए। ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिससे आपका सूर्य ग्रह बड़ा खुलकर सामने आएगा, और सूर्य की जो पोजीशन है उसके अनुसार वो रिजल्ट देना आरंभ करेगा। ये तीनों आप उपाय करिए, फिर देखिए कैसे सरकारी नौकरी मिलती है। जी जी प्रदीप जी, बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि राजेंद्र जी ने जो उपाय है वो ध्यान से सुना होगा, और उनकी जो बिटिया है उसको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। प्रदीप जी, आप जो उपाय थे, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, आप तमाम उपाय बता रहे, तो संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा। जी जी देखिए, गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है मुकुल जी, अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए, या शुक्रवार को अगर भोले शंकर के भगवान शिव को अगर अर्पण कर दिया जाए, तो भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से जल्द विवाह के योग बन सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, एक हल्दी मानी गई है गुरु ग्रह का प्रतीक। अगर हल्दी जल के अंदर डालकर उससे स्नान कर लिया जाए 43 दिन तक लगातार, तो भी आपका गुरु ग्रह बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकता है, और जल्द से जल्द विवाह के चांसेस बनते हैं। लेकिन मुकुल जी, कई बार ऐसा देखने में आता है, लड़के लड़कियां कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि विवाह पहले तो करते नहीं और बाद में होता नहीं। ऐसी परिस्थितियों अंदर क्या किया जाए? 40 साल, मेरे पास हजारों ऐसी कुंडलियां आती हैं कि लड़की की आयु 40 साल से ऊपर हो गई, लेकिन अभी भी विवाह के कोई योग नहीं बन पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? कौन सा ऐसा साधारण सा उपाय कर लिया जाए जिसकी वजह से जिनकी आयु बहुत ज्यादा अधिक हो चुकी है, जिन बहनों की, तो वो जल्द से जल्द कैसे विवाह कर सकें? तो मेरे मित्रों, आपको साधारण सा उपाय बताता हूँ आज, वो जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, शुक्रवार की रात को आपने 8 छुहारे लेने हैं। 8 छुहारे लेके उसको उबालिए आप जल के अंदर, और पानी में उबालने के बाद में चांदी के किसी भी बर्तन के अंदर उन 8 छुहारों को लेकर रख लीजिए, और उसके बाद में शनिवार को सुबह स्नान करने के पश्चात में उन 8 छुहारों को पानी सहित अगर आप जल प्रवाह कर दें, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी आपकी आयु हो जाए, अधिक कितनी भी आयु हो, तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपके विवाह के जो योग हैं वो लंबी आयु होने के बाद में भी, आयु आपकी अधिक होने के बाद में भी निसंदेह जल्द से जल्द बनने के योग बनेंगे। जी प्रदीप जी, तो जो उपाय हैं उनसे कहीं उम्मीद यही की जाती है कि जल्द से जल्द योग बनेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि अक्सर ये देखने में आता है कि पहले बच्चे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में जो रिश्ते हैं वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और ऐसे में ना सिर्फ गुरु की जो पूजा है वो करने से सुधार होगा, बल्कि और भी कई ऐसे उपाय हैं। जी देखिए, उपाय कितने भी कर ले हम, ये जो आपको साधारण से उपाय मैंने बताए, इन उपायों के करने से ही आपकी बिल्कुल निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब करें क्या? और मान लीजिए मुकुल जी, शादी भी हो गई, और शादी के बाद में लड़की अपने ससुराल चली गई, और ससुराल में जाने के बाद और वो सुखी नहीं है, तो उस ऐसी परिस्थिति के अंदर ससुराल में सुखी रहने के लिए क्या किया जाए? तो कन्या अपने हाथ से हल्दी की ले 7 साबुत गांठे, और पीतल का एक टुकड़ा ले ले, और एक गुड़ की ले ले डली, और ये तीनों चीजें ससुराल की तरफ अगर मुख कर
अगर ये फेंक दी जाए तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि जिन जो माताएं, जो बहनें अपनी ससुराल में जाने के बाद के अंदर अगर सुखी नहीं है, तो ऐसे युवकों का निर्माण होगा कि वो अपनी ससुराल में सुखी भी रहने लग जाएंगी। जी जी प्रदीप जी, आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे, जो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रह दोष की हो, वास्तु की हो या ज्योतिष से जितनी भी समस्याएं हैं, वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद रहते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी आपके प्रश्न हैं उनके सही उत्तर आपको मिल सकते हैं और आप खुद भी प्रदीप जी से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लगातार उनका जो नंबर है हमारे कार्यक्रम में फ्लैश भी किया जाता है। तो उम्मीद यही है कि आपके सभी जो प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। आज के लिए आपके सितारे में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर हाजिर होंगे आपके सवालों के उत्तर देने के लिए।